बड़ी खबर, ईरान से जंग और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आती है। जी हां, ईरान से जंग तेज करने की तैयारी में अब अमेरिका जुटा हुआ है। ईरान से जंग तेज करने की तैयारी अमेरिका किस रूप में कर रहा है बताऊंगी आपको। अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। कहां भेजा है? ये भेजा है ईरान की घेराबंदी के लिए, और जंग की वजह से यूएसएस जॉर्ज बुश को यहां भेजा गया। ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इस युद्ध में शामिल हो रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है, गेरल्ड राफोर्ड भी मिडिल ईस्ट में तैनात है, और एक बार फिर से अब एक्टिव नजर आता है यूएसएस जॉर्ज बुश। ये तीसरा एयरक्राफ्ट ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका भेज रहा है। लेकिन अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज बुश कितना ताकतवर है? बताया जा रहा है बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है, यानी मिडिल ईस्ट में अब महायुद्ध और भी ज्यादा भयंकर होता हुआ नजर आने वाला है। ईरान युद्ध लंबा खींचने की तैयारी में अमेरिका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी में भेजता हुआ नजर आता है। अब ईरान पर यूएसएस जॉर्ज बुश से हमले की प्लानिंग लगातार की जा रही है। यूएसएस अब्राहम और यूएसएस गेराल्ड पहले से ही यहां पर मौजूद है, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है परमाणु शक्ति से लैस यूएसएस जॉर्ज बुश। यूएसएस जॉर्ज बुश पर 60 से 90 फाइटर जेट्स तैनात हो सकते हैं। अब मिडिल ईस्ट की जंग में उतरा ईरान का ये दोस्त अंदर खाने युद्ध में ईरान की मदद भी कर रहा है, ऐसा भी एक तरह से कहा जा रहा है। लेकिन इससे इतर आप ये मान के चलिए, जिस तरह से लगातार जॉर्ज बुश यहाँ पर तैनात होता है, उससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर क्या है? वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। तो आक्रमण की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई ईरान को बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दी है। जंग रोकने के लिए ईरान के सामने बाकायदा अमेरिका ने शर्त रखी है। नई शर्त है। नई शर्त क्या है? नई शर्त यही है कि बगैर किसी शर्त के सरेंडर करना होगा ईरान को। यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बगैर सरेंडर ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी। सरेंडर में ही ईरान की भलाई है और कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कट कह चुके हैं कि हम ईरान को शानदार बनाना चाहते हैं, हम उसे तैयार करेंगे। और समझिए, ये डोनाल्ड ट्रंप पहले भी लगातार दोहराते रहे हैं कि बातचीत के रास्ते सभी बंद हो चुके हैं। तो ईरान ने अमेरिका समेत उसके सहयोगियों को भी अलर्ट कर दिया है, तो उनकी भी खैर नहीं। यानी जो ट्रंप का दोस्त होगा वो ईरान का दुश्मन होगा। आइए बताती हूं आपको। जो ट्रंप का दोस्त वो ईरान का दुश्मन, ये ईरान की लाइन पूरी तरह से क्लियर है। अब ईरान ने जंग में शामिल सभी देशों को धमकी दे दी है। धमकी, जंग में शामिल देश ईरान के टारगेट पर रहेंगे। जो देश अमेरिका और इजराइल का साथ देगा वो ईरान के टारगेट पर आएगा। ईरान पर हमले करने वाले देश गंभीर नतीजा भुगतेंगे। ये बात भी सीधे सीधे ईरान की तरफ से कही गई। डेप्यूटी विदेश मंत्री माजिद तख्त ने खुली चेतावनी दी है कि होशियार रहकर सुन लो, जिसने भी ईरान पर हमले की तैयारी की या फिर अमेरिका या इजराइल का साथ दिया, अब ईरान की ड्रोन या ईरान की मिसाइल उस देश की तरफ घूम जाएगी। मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त बारूद के धुएं से काला है। 8 दिनों से मिसाइलों की बारिश ने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं ईरान सरेंडर करे वरना अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जिन्होंने ये साफ कह दिया कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ इंतकाम होगा। 8 दिन पहले जिस हमले से शुरुआत हुई वो आज एक महासंग्राम बन चुका है। ईरान के सुसाइड ड्रोन ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी है। तो अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में बदल दिया है।
होर्मुज से लेकर रियाद तक सब कुछ दांव पर लगा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी इस जंग की कीमत अपनी जान देकर चुका रहा है। तस्वीरें देखिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, मिडल ईस्ट की हकीकत है। अमेरिकी फाइटर जेट्स की गूंज से तेहरान की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप का रुख साफ है, वो ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं। लेकिन अराक्ची का पलटवार बताता है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खामनेई की मौत का बदला ईरान के हर सैनिक और हर नागरिक के लिए एक धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य बन चुका है। अराक्ची ने जिस तरह बातचीत के दरवाजे पर ताला जड़ दिया है, उसने अमेरिका को मुश्किलों में डाल दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे या ईरान का इंतकाम किसी और शक्ल में सामने आएगा? ये कयामत का वो मंजर है जिसे दुनिया डरी हुई नजरों से देख रही है। आठवां दिन और तबाही का कोई अंत नहीं। मिडल ईस्ट में ड्रोन से डरा रहा ईरान इजराइल पर कर रहा है करारा प्रहार। और खाड़ी के देशों में मच गया है हाहाकार। उधर अमेरिकी हथियारों ने ईरान के शहरों को धुआं धुआं कर दिया है। सवाल यह है कि 8 दिन की ये मिसाइल वॉर क्या अब रुकने वाली है? ईरान की मिसाइलें थम नहीं रही हैं और अमेरिका पीछे हटने को राजी नहीं है। खाड़ी देश खुद को इस आग में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से अराक्ची ने इंतकाम की बात की है, उससे साफ है कि ईरान अब इजराइल को अपनी मिसाइलों का मुख्य लक्ष्य बना चुका है। क्या आज रात मिडल ईस्ट पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा लगातार किया जा रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया। अगर ईरान के दावे में सच्चाई है तो यकीनन ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये आसान नहीं है, ये सभी जानकार मानते हैं, क्योंकि खुद ही इसके लिए कहा जाए कि इसकी 4 लेयर की सुरक्षा होती है। आइए आपको बताती हूँ कि आखिर यूएसएस अब्राहम की किस लेयर की एक तरह से सुरक्षा मानी जाती है। जो 4 लेयर्स हैं, उसमें पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद होते हैं। इनमें यूएसएस स्प्रूएंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केंट शामिल हैं। जबकि जो दूसरी लेयर है, उसकी सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। इनमें F-35C लाइटनिंग और FA-18E सुपर हॉर्नेट शामिल होता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की जो तीसरी लेयर होती है, उसमें डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं। इनमें MK-15 फैलेंक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं। और जो चौथी लेयर होती है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था में
ये कहा जाए E-2D हॉकाई अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। MS-60RS सीहॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड इसमें तैनात रहती है। तो इस तरह की USS अब्राहम लिंकन की एक तरह से बड़ी सुरक्षा रहती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर आक्रमण की। ईरान पर आज बड़ा हमला हो सकता है, ये बड़ी खबर है, बड़ी तैयारी सामने आ रही है। तो वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर आज रात बड़ा हमला हो सकता है, खतरे की घंटी बज चुकी है। यूएस के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान है, आज रात ईरान पर सबसे बड़ी बमबारी होगी। ये बेसेंट कहते हैं मिसाइल लॉन्चर्स और फैक्ट्रियों पर भी हमले इस दौरान किए जा सकते हैं। अगर इस खबर में सच्चाई है, अगर इस दावे में सच्चाई है, तो क्या ये माना जाए कि आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। आज की रात ईरान के लिए भारी रात रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान आया कि जो इनपुट्स हैं उसमें आज का दिन एक बड़ी तैयारी के तौर पर नजर आता है, मिसाइल लॉन्चर्स और फैक्ट्रियों पर हमले के तौर पर नजर आता है। ये मान के चलिए इसके पहले पिछले शनिवार को भी बड़े हमले किए गए थे, तो क्या इस शनिवार को भी एक बार फिर से नामो निशान मिटा दिया जाएगा ईरान का? ऐसी कोई तैयारी है? चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और वॉर ब्रेकिंग आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर यह आई है, मिडिल ईस्ट की जंग में अब ईरान का दोस्त भी उतर आया है। वो दोस्त कौन है बताएं? वो दोस्त है एक तरह से अंदर खाने युद्ध में ईरान की मदद के लिए रूस आ चुका है। वो दोस्त है रूस। जिस तरह से रूस अब एक तरह से मदद कर रहा है, ईरान को पूरी खुफिया जानकारियां दे रहा है। रूस की चाल से अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मच चुका है। कहा यह जा रहा है कि जो हलचल या ये कहा जाए कि बड़ी तैयारी की जा रही है इजराइल और अमेरिका की, उन सारे मूवमेंट्स की जानकारी रूस पहले ही ईरान को दे देता है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के बड़े हमले उस रूप में अंजाम नहीं दे पा रहे जिस तरह से बड़ी तैयारी एक तरह से की जा रही थी। अब मिडिल ईस्ट की आग ग्लोबल वॉर की दहलीज पर है, लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। पर्दे के पीछे से ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतर आया जिसने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खबर, रूस सीधे तौर पर ईरान के कान बन चुका है। मॉस्को अमेरिका की हर चाल, हर जंगी जहाज की लोकेशन बता रहा है ईरान को। क्या रूस अब यूक्रेन के बदले अमेरिका में मिडिल ईस्ट में रिवेंज ले रहा है? तीसरे विश्व युद्ध की क्या इसे शुरुआत माना जाए? मिडल ईस्ट में कोहराम, तबाही का मंजर, और अब इस जंग में रूस की धमाकेदार एंट्री ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। मॉस्को अमेरिका के हर जंगी जहाज और ठिकानों की पल पल की जानकारी ईरान को दे रहा है। तभी तो ईरान के ड्रोन और मिसाइलें अब अमेरिका के रडार को चकमा देकर सीधे टारगेट को भेद रही है। यूक्रेन का बदला क्या अब मिडिल ईस्ट में लिया जा रहा है? रूस की खुफिया मदद ने ईरान के हमलों को और घातक बना दिया है। कहते हैं जंग में सबसे बड़ी ताकत खुफिया जानकारी होती है, और इस वक्त रूस और ईरान के हाथ में वही ब्रह्मास्त्र थमा दिया है।
रिपोर्ट कहती है कि रूस लगातार तेहरान को अमेरिकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन दे रहा है। ये वही एहसान है जिसका कर्ज ईरान ने यूक्रेन में रूस को सुसाइड ड्रोन देकर चुकाया था। रूस की ये चाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। सवाल ये है कि ईरान के हमलों में अचानक इतनी सटीकता कहां से आ गई? कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो या मोसाद में या रियाद में CIA स्टेशन को निशाना बनाना, ये इत्तेफाक नहीं है। एक्सपर्ट का साफ कहना है कि बिना रूसी इंटेलिजेंस के ईरान का अर्ली वार्निंग रडार को भेदना मुमकिन ही नहीं था। रूस अब अमेरिका को उसी के जाल में फंसा रहा है जिसमें अमेरिका ने उसे यूक्रेन में फंसाया था। क्या रूस अमेरिका को लंबी जंग में उलझाकर कमजोर करना चाहता है? क्या ये प्रॉक्सी वॉर अब सीधी लड़ाई में बदलने वाली है? मॉस्को का ये कदम किसी सुनामी से कम नहीं है। अगर अमेरिका को इसका ठोस सबूत मिला तो वाशिंगटन का अगला कदम क्या होगा? क्या दुनिया अब दो गुटों में बढ़ चुकी है? नेटो बनाम रूस, ईरान चीन का नया समीकरण मिडल ईस्ट के आसमान में अब धुआं और गहरा होने वाला है। ईरान की मिसाइलें, रूस की आंखें और अमेरिका का तिलमिलाना, ये तीनों मिलकर क्या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं? ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये सत्ता के बदलते संतुलन की जंग है। अमेरिका की चौखट पर जंग की आहट है और दुनिया एक ऐसे महासंग्राम की ओर बढ़ रही है जहां कोई भी कदम तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकता है। क्या रूस वाकई अमेरिका को फंसाने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।